स्वागत है आप सभी का मारुति मैट्रिक में। और आपने यहाँ पर इस वीडियो को रिलेटेड किया है परसेंटेज में वृद्धि या कमी से, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन के जितने भी क्वेश्चंस परसेंटेज या वृद्धि में, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम वर्ग पर आधारित जो परसेंटेज में वृद्धि या कमी होती है, आयत पर आधारित, वृत्त पर आधारित, गोले पर आधारित, बेलन पर आधारित या घनाभ पर, घन पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस वृद्धि या कमी के, उन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है। चलिए, दूसरा है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आयत की जो लंबाई है, हम सबसे पहले आयत के क्वेश्चन करने वाले हैं क्षेत्रफल से, इसके बाद वॉल्यूम के करेंगे। एक आयत का जो क्षेत्रफल है, देखो क्षेत्रफल क्या है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। आयत क्या होता है तो यहाँ पर बेसिक से समझने वाले हम पहले क्वेश्चन को, इसके बाद हम फास्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आयत है। आयत क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं जो होती है ना, वो समांतर होती हैं, आमने सामने वाली भुजाएं, ये एक आयत है। ठीक है दोस्तों, आयत होने के बाद उसने कहा है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। यहाँ बात परसेंटेज की जा रही है। तो परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100, यानी कि हम जो भी बात करेंगे 100 पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इसकी भुजा माननी है। जो पुराना वाला आयत है, ये कौन सा है? पुराना वाला है, और नया वाला हम इस तरफ बनाने वाले हैं। तो नया क्या कहता है? देखिए, नए आयत में क्या कर रहे हैं वो, यहाँ पर आयत है, इसकी जो भुजा है ये जितनी होगी उसका ये 10% बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ 100 ना मानते हुए कोई ऐसा नंबर आप मान लीजिए जो आप परसेंटेज ज्ञात कर सको। मैं यहाँ पर 10 मान लेता हूँ इसका, और इसका भी कितना मान लेता हूँ? 10, पुराने वाले का। अब आप कहोगे क्या ये सर वर्ग बन गया? तो ऐसा नहीं है। देखो, वर्ग और आयत, जो वर्ग होते हैं ना, सभी जो वर्ग होते हैं वो आयत ही होते हैं, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम क्या करें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये एक आयत है, वर्ग भी एक आयत ही होता है, तो इसीलिए हम इसको वर्तमान में आयत मान के चलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं हम कि इसका जो भुजाएं हमने 10-10 मानी है, तो नए वाले की क्या कहा है उसने? नए वाले की कहा है कि 20% आपको लंबाई बढ़ाना। तो ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। 20%, अगर 10 का 20% कितना होता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि 10 का 20% कितना होता है। तो एक जीरो से एक जीरो यानी कि 2 होता है। तो ये 2 बढ़ जाएगी, यानी कि 10 और 2 कितनी हो जाएगी? ये 12 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पुराने वाले का क्षेत्रफल था कितना। उसने पूछा है तदनुसार चौड़ाई को कितना कम करना चाहिए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब कि इसका जितना क्षेत्रफल पुराना था, यानी कि पुराने का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 इंटू 10 100, यानी कि पुराने वाले का क्षेत्रफल 100 था। वर्तमान का कितना होना चाहिए? भाई वर्तमान का भी आपका 100 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 100 क्षेत्रफल होना चाहिए। लंबाई इसमें से 12 है। अगर हम यहाँ चौड़ाई होती तो इन दोनों को इंटू करके कितना आना चाहिए था? 12। तो क्यों ना हम क्षेत्रफल में भाग देकर, इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए। लंबाई हमें दे रखी है 12, चौड़ाई हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, 12 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे 3, तो 25/3 इसकी क्या आ गई? आपकी लंबाई आ गई। ठीक है दोस्तों, 25 इसका क्या आया? लंबाई 12 थी, चौड़ाई आ गई आपकी 25/3। अब हम देखते हैं कि पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई है? 3 8 24, 8 पॉइंट आपकी 8.3 चौड़ाई हो चुकी है, यानी कि कितनी कम हो गई है। हम इसमें से इसको घटा लेंगे, तो हम क्या करेंगे? 10 में से 25/3 को घटाएंगे तो 10 या 30, 30 में से 25 जाएगा तो 5/3 बची, यानी कि चौड़ाई हमको इतनी कम करना पड़ेगा। चौड़ाई हमको इतनी कम करना पड़ेगा। अब
पहले कितनी थी, तो 10। तो भाई पहले 10 थी, वर्तमान में इतनी है। तो आपको जब भी नई परसेंटेज निकालना हो, पहले जो था उसको रखना है नीचे, परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं इसके लिए 100, और जो वर्तमान में है उसको रखेंगे ऊपर। तो जो पहले वाले का अब हम क्या कर देंगे, नीचे किसी भी नंबर के 1 होता है, इसको पलट देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5/3 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, यानी कि ये कितना हुआ आपका 50/3। 50/3 काटेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3 आपका क्या आएगा, इतनी इसमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करना पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी। डी ऑप्शन नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है, ऐसे भी बताया जाता है इसको आपको, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कई बच्चों ने फॉर्मूले रटे होंगे, उनको आता भी होगा, वो शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब सारे क्वेश्चंस करोगे तो आप शॉर्ट को हट जाओगे और बेसिक ही सीखोगे। देखिए क्या होता है, आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। शॉर्ट का मतलब क्या, वृद्धि कितने की हो रही है, 20% की। तो जितनी वृद्धि होती है उसको लिखते हैं ऊपर, और इसको इस तरीके से लिख के आप जैसे ही सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 के 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 50/3। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि प्लस कमी प्लस माइनस वृद्धि कमी इंटू 100, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको अलग अलग भुजाएं दे दिया जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगाना कौन सा है। तो इसीलिए आप बेसिक पे चलिएगा, हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है, देखिए, एक आयत की प्रत्येक भुजा में, अगला क्वेश्चन देखो फिर से क्या है, आयत है, फिर से क्या है, आयत। उसने क्या कहा है, एक आयत की प्रत्येक भुजा में, देखिए प्रत्येक भुजा की बात कर रही, हमको पुराने वाले को यही मानना है। हर बार आप 10 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक भुजा का मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई को, प्रत्येक भुजा। उसने कहा प्रत्येक भुजा, एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी होने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक, इसमें भी 20% की कमी होती है और इसमें भी 20% की कमी हो जाती है। तो 10 का 20% 2 होता, अभी हमने निकाला था, तो 10 का 2% कम आया, कितना बचा, 8। चौड़ाई भी 20% कम हो गई, ये भी कितनी बची, 8। अब आप इसे वर्ग मत समझिएगा, अभी आयत ही समझिएगा। पहले क्षेत्रफल 100 था, वर्तमान में क्षेत्रफल कितना बचा है, 64। वो पूछ रहा है क्षेत्रफल पर पे क्या प्रभाव पड़ा। तो हमें पता है क्षेत्रफल कम हो चुका है, कमी आई है, इसके लिए लगा लो माइनस, कमी आ गई भाई। कितने की कमी आई है, तो 100 में से 64 जाएगा तो 36 की कमी आ चुकी है। पहले कितना था उसको नीचे रखेंगे, वर्तमान में कितना है उसके लिए 100, यानी कि 36% की क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ए ऑप्शन आप आंसर राइट करोगे। इससे क्या होगा, आपके कोई से भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि। देखिए दोस्तों, वर्तमान में कहा है उसने कि एक आयत की जो लंबाई है, क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि कर दो, 10 का 50% कितना होता है, 5। तो वर्तमान में कितनी, 5 की वृद्धि होगी तो 15 हो जाएगी भुजा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन इसी में क्या कहता है, तथा चौड़ाई में 20% की कमी। देखिए यहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पर कमी कर रहे हैं, 20 की कमी यानी कि कितना, 8। क्लियर। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100, वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है, ज्ञात करो, 15 × 120। आयत से रिलेटेड हमने पिछली वीडियो भी बनाई हुई है, और आयत की अगर आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर बेसिक एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है,
सॉरी, इसी में क्या कहता है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई पहले 100 था, वर्तमान में 120 हो गया, बढ़ गया। 20 की वृद्धि हुई है, कितने के ऊपर हुई है? 100 के ऊपर हुई है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल कर देंगे। 20 100 से 100 तो 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा आपको? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं लगना है आपको, लेकिन आप बेसिक सीखोगे। अगर इसको सीख लिए तो आप आयतन के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका 1 नंबर कभी भी यहाँ से गलत नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक ही फॉर्मेट से देखिएगा आप, आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वर्ग पे आधारित। अभी आयत के चल रहे हैं, अब किसके चलेंगे? वर्ग के। लेकिन अभी हमने क्या कहा है कि आयत ही क्या होता है, वर्ग ही क्या होता है? आयत। आपको आयत के पूछे या वर्ग के पूछे, दोनों बार भुजा 10 ही मानना है। यही वर्ग है और यही आयत है हमारे हिसाब से, क्योंकि सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। देखिए अब क्या कहता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है। यानी कि हमारे हिसाब से भुजा कितनी है? 10 10 10 10। आयत की चारों भुजाएं समान होती हैं तो हम 10 10 मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें लंबाई इंटू चौड़ाई ही बढ़ाना पड़ेगा सिर्फ। तो हम क्या करेंगे? इसकी भुजाएं वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या होंगी? 10 10। तो इसकी कितनी हो जाएंगी? 20% की वृद्धि। तो इसकी में 20% की वृद्धि करेंगे तो 12। इसमें भी ये भी 12 हो गई। प्रत्येक को बढ़ाना, ये भी कितनी हो गई? 12। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल हुआ कितना? 144। पुराने वाले का कितना था? 100। नए वाले का कितना? 144। वृद्धि कितनी की हुई? 44 की। 44 अगर 100 के ऊपर हुई है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 44% की क्या हो गई? वृद्धि हो चुकी है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बस इतना सा टाइम लगने वाला है। बहुत ही बढ़िया बेसिक तरीके से आप इनको सीख सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन आप यहाँ पर गलत नहीं करने वाले हो। चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम वृत्त से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिखने वाला होगा। वृत्त क्या कहता है? एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। चलिए अब देखिए वृत्त के बारे में क्या कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जाती है। पहले वृत्त कैसा था? ये। वर्तमान में वृत्त कैसा है? ये नया वृत्त है। ठीक है, पहले वृत्त की जो त्रिज्या थी, पहले वृत्त की जो त्रिज्या थी वो कितनी थी? ये त्रिज्या होती है, ये परिधि होती है इसकी, ये होता है केंद्र, ये त्रिज्या होती है, पूरा क्या होता है? व्यास। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, आप वृत्त की एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वृत्त, आयत, चतुर्भुज, वर्ग, संख्याओं से सभी से रिलेटेड वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कहा है उसने कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जाती है। पहली चीज़ तो आप या तो इसको 1 मानो, 2 मानो, 10 मानो, कुछ भी मान लो। 10 भी मानोगे तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन आप त्रिज्या हमेशा किस फॉर्मेट में मानना? 7, 14, 21, 7 के पहाड़े के फॉर्मेट में आपको मानना है। अब 7 का क्या 50% आप निकाल सकते हो? एग्जैक्ट नंबर में नहीं, तो इसको नहीं। आप 14 मान लो, 14 का आप 50% निकाल सकते हो तो आप इसको मानो 14। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट भी बताएंगे अभी। ठीक है, अब इसका 50% कितना होता है? 14 का 50% कितना होता है? 7। 50% की कमी आ चुकी है तो वर्तमान में ये नए वाले में कितना बची? 7 बची त्रिज्या। ठीक है, ये होती है आर त्रिज्या का। क्या कहा है उसने? उस वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पुराने वाले का क्षेत्रफल देखेंगे, नए वाले का क्षेत्रफल देखने वाले। तो पुराने वाले का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो छोटा हो या बड़ा हो उसका भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, आपको पाई को यहाँ पर मान नहीं रखना है, क्षेत्रफल पाई में ही निकालना है परसेंटेज वाले। आर का मान कितना है? 14। तो हम क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर करेंगे, पाई इंटू 14
का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 पाई इसका पुराने वाले का क्षेत्रफल है। नए वाले का कितना आएगा, तो सेम पाई इंटू 7 का स्क्वायर, तो 49 पाई इसका क्या आ जाएगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले कितना था, इतना, अब कितना बचा है, इतना। कितने की कमी आई है, जरा ज्ञात करो, कितने की यहाँ पर आपको कमी आ चुकी है। पहले इतना था, अब इतना हो चुका है, तो ज्ञात कर सकते हैं हम। यहाँ पर 51 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 97, 147, यानी कि 147 की वृद्धि हुई। पहले था कितना, 196, पहले 147 पाई की वृद्धि हुई है, 196 पाई था। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो करो, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 8 56, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 4 से काटा 25, 25 का 3 के साथ मल्टीपल करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका। इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 75% की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। आपका क्वेश्चन करेक्ट इज द आंसर। अब इसका देख लेते हैं हम शॉर्ट क्या होता है। शॉर्ट ही पढ़ाते हैं अधिकतर आप यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो, लेकिन ये आपका बेसिक है, आपको करना बहुत ज़रूरी है। एक बार इसको ज़रूर कीजिएगा, इसके बाद आप शॉर्ट अपना लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक बार बेसिक आपको आना चाहिए। शॉर्ट क्या कहता है, देखना, शॉर्ट कहता है आपके लिए कि पहले क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर ही है। तो पहले जो त्रिज्या थी 50% की वृद्धि हुई है ना, तो आप कमी हुई है, इस तरीके से करते हैं, 100, वर्तमान में कितना बचा, 50, काटेंगे 50 दूनी 100, 50 एकम 50। पहले त्रिज्या 2 थी, तो 2 रखेंगे हम, पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2। वर्तमान में अनुपात रख लेंगे यहाँ पर। अब वर्तमान में त्रिज्या कितनी हो चुकी है, 1, तो पाई इंटू त्रिज्या 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर पाई से पाई कटेगा, इधर कितना बचा, 1, इधर कितना बचा, 4। देखिए पहले 4 था, अब कितना है, 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितने की कमी आई है, 3 की कमी आई है। वृद्धि नहीं हुई है दोस्तों, कमी हुई है, ठीक है। 3 की कमी आई है, कितने के ऊपर हुई है, 4 के ऊपर। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, 25 थी, कितना आ जाएगा आपका, 75 की कमी आ चुकी है। आपकी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऐसे ही करना है, बशर्ते आपको, अगर आप बेसिक करोगे तो आपके गोला हुआ, शंकु हुआ, घनाभ हुआ, घन हुआ, आयतन हुआ, इनके क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। अगर आप यहीं से शॉर्ट स्टार्ट कर देते हो, अगर आप यहाँ से शॉर्ट स्टार्ट करते हो तो आपके आने वाले क्वेश्चंस डाउट में फंस जाते हैं। तो यहाँ से नहीं करना है आपको, एक बार इनको बेसिक करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन घनाभ से रिलेटेड है। क्या कहता है, एक घनाभ की प्रत्येक भुजा में 10%। देखो घनाभ होता क्या है, ये सारी भी सारे जो आकृति हैं उनकी जानकारी आपको बेसिक मैथ प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, चेक कीजिएगा। घनाभ, घनाभ और घन, आयत जो होता है, आयत, उसी से क्या बनता है आपका, घनाभ बनता है, ठीक है, घनाभ। और एक घनाभ की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। प्रत्येक भुजा में क्या की जा रही है, 10% की वृद्धि की जा रही है। ये लो, ये बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ये लो, ये आपका क्या है, घनाभ है। घन या घनाभ आप एक ही बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से हमने आयत सीखे, उसने कहा है घनाभ की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जानी है। तो आप इन सभी भुजाओं को क्या मान लो, 10-10 मान लो, या 100 मान लो, या 5 मान लो, आपको जितना मानना उतना मान सकते हो। 10% की वृद्धि की गई है, तो इसकी कितनी हो गई,
11, प्रत्येक भुजा में वृद्धि की जा रही है। 10% का 10% एक होता है और एक की वृद्धि हुई तो 11 हो चुका है। ठीक है, पहले का क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल देखेंगे। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। इसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी 10, ऊंचाई कितनी 10, लंबाई कितनी 11, चौड़ाई कितनी 11, ऊंचाई कितनी 11। इसका जो पहले का जो था वो कितना था 1000। वर्तमान का कितना 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, क्यूब आपको याद होना चाहिए, इससे आप फास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 1000 से वृद्धि कितनी की हो चुकी है 331 की। कितने के ऊपर हुई है तो 1000 के ऊपर हुई है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100, 0 से 0, 0 से 0 और एक अंक बाद क्या लगा देंगे हम पॉइंट। तो 33.1% की यहाँ पर क्या हो चुकी है वृद्धि हो चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही इसका अगर आप अनुपात रखोगे तो सेम आएगा, क्योंकि अनुपात में भी 1000 ही बनने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 10 का क्यूब 11 का, तो इस तरीके से भी आपका 33.1% ही आएगा। या आपको शॉर्ट करो या बेसिक करो, एक ही बनता है इसमें, इतना ही इसका आंसर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये था आयत से कर लिया हमने, आयत के बाद हमने वृत्त से कर लिए, वृत्त के बाद हम ये घनाभ वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो में अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं हम। ये घनाभ पे आधारित था। अब है एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की जानी है। देखिए दोस्तों, ये चाहे आप घनाभ कह लो चाहे घन कह लो, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर हैं, तो ये घनाभ ही घन होता है। सारे फॉर्मूले घनाभ के घन में लग जाते हैं। आप वीडियो जैसे ही देखोगे तो आई बटन पे आप देखिएगा, उस पर आपको आयत और घनाभ घन की वीडियो दिखेगी, उस पर आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आप उस वीडियो से सारे यहाँ इसको समझ सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या कहा उसने, एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की जाती है। देखिए 10% की क्या की जा रही है कमी। यहाँ पर जो ये घन है, ये घन और ये वाला घन, पहले 10 10 10, अब उसमें कमी की जा रही है 10% की। 10 का 10% एक होता है, एक की कमी करेंगे तो कितना आएगा 9। और उसने कहा प्रत्येक भुजा में, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये भी 9 बचा है, ये भी 9 बचा है। तो वर्तमान में इसका जो आयतन बचा है वो कितना बचा, इसका आयतन होता है, इसका कितना बचा है चेक कर लीजिएगा। तो इसका होता है 1000, इसका होता है 729। 9 का क्यूब 9 का घन अगर हम कहें तो 729। देखिए कमी कितने की आई है, इस बार कमी हो चुकी है, कमी आ चुकी है। तो कमी कितने की आई है हम काउंट कर सकते हैं 71 की। कितने की आई है 271 की यहाँ पर कमी आ चुकी है 71, यानी कि 71 टू 71 की कमी आई है। पहले कितना था 1000 था, वर्तमान में कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो पॉइंट लगेगा, तो 27.1% की यहाँ पर इस बार कमी आ चुकी है। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी इज़ द राइट आंसर। शॉर्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूले, बिल्कुल आसान रहता। अगर आप आकृति बना लेते हो तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, डाउट नहीं बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, ये घन घनाभ आयत वर्ग से हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले आकृति की तरफ, बेलन की तरफ। आपको इसको सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बेलन की त्रिज्या को 50% तक बढ़ाया जाता है। बेलन कैसा होता है, बेलन आप सभी ने देखा होगा, जो हम खाना बनाते हैं वही बेलन है, जिससे पत्नियां खूब पति को मारती हैं। चलिए, और करवा चौथ भी आने वाली है। देखिए तो यहाँ से ये क्या होता है, बेलन होता है। बेलन बनता कैसे है, देखिए बेलन जो बनता है वो एक वृत्त के ऊपर व्रत 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 रखने से बन जाता है।
ये पहले वृत्त ही था, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेलन जो नया बना आपका वो कितना बना है, तो ये आपका नया बेलन है। कौन सा है, ये आपका नया बेलन है। पहले ये था, अब ये हो चुका है। कहा क्या है उसने, समझिएगा कि उसने कहा है एक एक बेलन की त्रिज्या को 50% बढ़ा दे। अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये भी हम करने वाले हैं। देखिए, इसका जो त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाता है तथा उसकी ऊंचाई को 50% कम किया जाता है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो 50% बढ़ाने के लिए मैंने क्या कहा आपको, अगर वृत्त वाला आए तो आपको इसको मान लेना है 14 आप काउंट करना है। अगर 50% वो बढ़ा रहा है, त्रिज्या को 50% तक बढ़ाया जाता, तो अब इसकी जो त्रिज्या होगी वो 21 हो जाएगी, राइट। ऊंचाई ऊंचाई आप कुछ भी मान सकते हो, 1 या 2, ठीक है। तो आप 10 मान लो या 2 मान लो, आपको जितना मानना आप 2 मान लो, 2 का आप 50% निकाल सकते। तो ऊंचाई 2 होगी, उसकी ऊंचाई को 50% कम किया जाता है, तो वर्तमान में ऊंचाई कितनी बची, 1। 50% कम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, इसका निकालने वाले हैं आयतन, वॉल्यूम। इसका आयतन कितना होता है, देखिए इनका आयतन होता है, यानी कि वृत्त है, वृत्त का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर, बस इसमें क्या बढ़ गया, हाइट, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सेम छोटा हो या बड़ा हो, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या होता है कि पाई से हमें कोई छेड़खानी यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि दोनों में ही पाई है। देखिए यहाँ पर पाई रहेगा, आर का मान कितना होगा, 14 का 196, एच कितना है 2, यहाँ पर कितना होगा। अब आप सीख चुके हैं, तो अनुपात से भी हम इसको कर सकते हैं। पाई का मान पाई स्क्वायर 21 इंटू 21 H1, ठीक है। अब देखिए, या तो आप इसको मल्टीपल करके इसमें वृद्धि कमी देख लो, या हम इनको अनुपात में भी वृद्धि कमी देख सकते हैं। सेम कंडीशन रहती है, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होती। चलिए अनुपात बताकर हम यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ करवा देते हैं। देखिए मान के चलिए आपको अगर 10:15 की कोई वैल्यूज़ है, आपसे पूछेगा कि कितने की वृद्धि हुई, भाई हम कहेंगे 5 की वृद्धि हुई है, 10 के ऊपर हुई है, परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, तो कितने की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है। उसी तरीके से अगर हम इनको अनुपात में बना लेते हैं 3, तो अब हम कहेंगे कि भाई 1 की वृद्धि हुई है, 2 के ऊपर हुई है, परसेंटेज के लिए 100 रखेंगे, फिर से कितना आएगा 50%। अगर आप बेसिक करोगे तो उतनी ही वृद्धि मिलेगी, और अनुपात में करोगे तब भी आपको उतनी ही वृद्धि करे। तो हम पहले सीख चुके हैं, तो अब इसको हम किससे कर लेते हैं, अनुपात से। देखिए पाई से इधर पाई कटेगा, 2 से कटने वाला नहीं है, तो आप किसको काटो, 7 से। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 आठू 56, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 4 का मल्टीपल 2 के साथ होगा, कितना आएगा 8, 3 तिया 9। देखिए वृद्धि कितनी की हुई, यहाँ पर त्रिज्या 50% बढ़ाई गई, लेकिन ऊंचाई घटा दी गई, तो वृद्धि हुई है 1 की। 1 की वृद्धि हुई, पहले कितना था 8, परसेंटेज के लिए 100, तो 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, 4 12.5%। वैसे भी आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसका कितना आएगा 12.5%, 12.5 अट्टे 100 ही होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए बेलन का कितनी आसानी से आपके सॉल्व हो चुके हैं, अगर आप आकृति सही से बनाते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम दौड़ते हैं, बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गोले की त्रिज्या को 10% तक बढ़ाने पर, इस बार गोले की बात की गई है, चलो गोले की बात की गई है तो हम गोला यहाँ पर बना लेते हैं। गोला क्या है, सारे क्वेश्चन आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे, आप इसी तरीके से कीजिएगा। गोला होता कैसा है, तो गोला होता है इस तरीके का, वृत्त के आकार का, बशर्ते वो 3D में होता है। ये लो गोला बन गया। ये जो गोला दिख रहा है आपको, इसकी क्या कहा है उसने, वो कह रहा है कि गोले की जो त्रिज्या है
उसको उसने क्या किया है, बढ़ाया है। गोले की त्रिज्या को उसने क्या कर दिया है, त्रिज्या को 10% तक बढ़ाने पर गोले के आकार त्रिज्या 10% बढ़ा गया। अगर त्रिज्या बढ़ी है तो गोला भी बढ़ेगा। जिस तरीके से गेंद होती है, क्रिकेट की बॉल होती है, फुटबॉल की बॉल बड़ी होती है, उसी तरीके से यहाँ पर इसकी आकार, देखो गोल है तो इसमें आर होगा, ठीक है। बशर्ते इसमें क्या होती है, ये बंद होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। फुटबॉल की तरह आप इसे बना सकते हो। ठीक है, जैसा आप बनाना चाहो बना लीजिए। यहाँ पर ये जो त्रिज्या है, पहले अभी हमने कहा अगर गोल चीज आएगी तो उसमें त्रिज्या कितनी मानेंगे, पहले त्रिज्या 14 थी, वर्तमान में इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, वर्तमान में त्रिज्या 10% वो बढ़ाने की यहाँ पर बात कर रहा है। हम अनुपात वाले क्वेश्चन से करते हैं तो इसको मान लेते हैं 10। अगर ये बढ़ गई त्रिज्या तो कितनी आएगी, 11 इसकी त्रिज्या आ चुकी है, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या 11 है और इसकी कितनी है, 10 है, तो गोले के आकार में क्या परिवर्तन होगा देखिए। अब क्या कहा उसने, हमें पता है गोला है, ये क्या है, गोला आकार। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, आप इस तरीके से आयतन देखोगे, गोले का क्या होता है, आयतन होता है, गेंद का क्या होता है, आयतन होता है। ये वही गेंद है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। यहाँ से इसका जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका भी कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला हमको याद कैसे करना, देखिए याद करने के लिए सही तरीका इसमें क्या है, आप गोले में समझोगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ हम कम समय में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे याद रख लीजिए कि ये जो चारों तरफ का एरिया था उसमें 4 कोने का क्षेत्रफल हमको इसको हटाना है, तो चारों तरफ का नहीं चाहिए लेकिन 3 तरफ का छोड़ना है, एक तरफ का चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब, एक आर जो है ये पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का, लेकिन इसमें एक एच है और इसका जो एच है वो आर ही है। क्या है, एक जो एच है वो आर ही है, उसमें भी इसका भी स्क्वायर बनेगा और एक एच जो है वो इसका आर ही है। या तो इसकी ऊंचाई कह लो, जो इसकी ऊंचाई होगी वो आर के बिल्कुल बराबर होगी, तो हम इसकी ऊंचाई आर ही रहेगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसका एच और आर दोनों बराबर ही हैं, या एच रखो या आर रखो, इसलिए हम यहाँ पर आर रखेंगे तो आर का क्यूब बन जाएगा, राइट, इस तरीके से। और चारों तरफ का हमें नहीं चाहिए इसलिए 3 तरफ का नहीं चाहिए, एक 4 तरफ का चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे इसका यहाँ पर 4/3 याद कर लेंगे, ठीक है। वो भी हम गोले में क्लियर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए अनुपात लगा है तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर हम इसको वर्तमान में क्यू कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो आर क्यूब कितना है, यहाँ पर 10, तो 10 का होता है 1000। यहाँ पर कितना है 11 का होता है 1331। वृद्धि कितने की हुई है, तो 331 की हुई है। कितने के ऊपर हुई है, तो 1000 के ऊपर हुई है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। 3.1% की इसमें क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और आप किसी भी एंगल, किसी भी आकृति, वो त्रिभुज हो या कोई सा भी एंगल हो, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा को इतना बढ़ाया जाता है तो आप पुराने वाले की रखिए, कुछ भी 10 रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, नए वाले की आपको बढ़ा देना, तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली चंद सेकंडों में आपका निकल के आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितना इस वीडियो से सीखा हुआ है। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन की प्लेलिस्ट के साथ। शुरुआत करते हैं हम हमारे इस अंत की, और नमस्कार, चलते हैं। आप सभी का स्वागत।